नमस्ते। क्लाइंट ड्रेपिंग पर इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: ड्रेपिंग के विभिन्न प्रकार को समझना, क्लाइंट को हेयर ट्रिम के लिए तैयार करना, क्लाइंट को हेड मसाज के लिए तैयार करना, क्लाइंट को मेकअप के लिए तैयार करना। पहले ड्रेपिंग क्या है के बारे में समझते हैं। ड्रेपिंग सेवा प्राप्त करने से पहले क्लाइंट के ऊपरी शरीर के चारों ओर एक केप लगाने की प्रोसेस है। सैलून्स में आम तौर पर ड्रेपिंग के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें स्नैप या वेलक्रो क्लोजर्स के साथ केप्स, डिस्पोजेबल ड्रेप्स और रीयूजेबल फैब्रिक ड्रेप्स शामिल हैं। ड्रेपिंग कई उद्देश्यों को पूरा करती है, जिसमें क्लाइंट के कपड़ों को बालों, केमिकल्स और अन्य प्रोडक्ट से बचाना, उनका कंफर्ट सुनिश्चित करना और एक प्रोफेशनल और हाइजीनिक एनवायरनमेंट बनाए रखना शामिल है। ड्रेपिंग के विभिन्न प्रकार हैं। ड्राई ड्रेपिंग केप्स हल्के नायलॉन या पॉलिएस्टर से बने होते हैं और उन सर्विस के लिए उपयोग किए जाते हैं जिन्हें क्विक स्प्रिट्स से परे केमिकल्स या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वेट ड्रेपिंग केप्स वाटरप्रूफ होते हैं और शैम्पू वॉश के लिए उपयोग किए जाते हैं। केमिकल ड्रेपिंग केप्स ब्लीच और कलरिंग एजेंट्स जैसे हजार्डस सब्सटेंसेस के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। फैब्रिक को स्किन से दूर रखने के लिए केप के कॉलर के नीचे एक टॉवल या डिस्पोजेबल नेक स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। आइए देखें कि हेयर कट के लिए क्लाइंट को कैसे ड्रेप किया जाता है। कोई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि क्लाइंट कंफर्टेबल पोजीशन में है। उनकी मोबिलिटी, कंफर्ट और प्राइवेसी का ख्याल रखें। इस स्टेप से क्लाइंट को आराम मिलेगा। सैलून सेफ, सिक्योर, प्राइवेट और ड्राई होना चाहिए। क्लाइंट्स के उपयोग और हाथ धोने के लिए वॉशरूम फैसिलिटीज नजदीक होनी चाहिए। प्रक्रिया के दौरान किसी भी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए क्लाइंट से उपचारित क्षेत्र से किसी भी ज्वेलरी को हटाने के लिए कहें। हेयर कट के लिए किसी क्लाइंट को लपेटते समय आम तौर पर निम्नलिखित स्टेप्स का पालन किया जाता है। अपनी सप्लाई से एक सैलून केप या ड्रेप प्राप्त करें। केप या ड्रेप को अनफोल्ड करके क्लाइंट के गले के चारों ओर रखें। केप या ड्रेप के प्रकार के आधार पर स्नैप्स, वेलक्रो या टाइज का उपयोग करके क्लोजर को सुरक्षित करें। यह सुनिश्चित करें कि यह आराम से बंधा हो, लेकिन इतना कड़ा नहीं कि गति को रोक सके या डिस्कम्फर्ट पैदा कर सके। यह सुनिश्चित करें कि केप या ड्रेप क्लाइंट के कपड़ों को पूरी तरह से कवर करता है और उनके कंधों और पीठ तक फैला हुआ है। क्लाइंट से पूछें कि क्या वे कंफर्टेबल हैं और केप या ड्रेप में कोई आवश्यक एडजस्टमेंट्स करें। अपने टूल्स इकट्ठा करें और हेयर कट के लिए वर्क स्टेशन तैयार करें। एक बार जब क्लाइंट ड्रेप्ड हैं, तो आप हेयर कट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हेयर कट का काम पूरा होने के बाद आप केप या ड्रेप को हटा सकते हैं और ग्राहक को किसी भी लूज हेयर को ब्रश करने में मदद कर सकते हैं। किसी भी डिस्पोजेबल ड्रेपिंग मटेरियल्स का डिस्पोज करें या फैब्रिक ड्रेप्स को सफाई के लिए निर्दिष्ट लॉन्ड्री एरिया में रखें। इसी तरह अपने क्लाइंट को हेड मसाज के लिए तैयार करने से पहले उन्हें ड्रेप करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्लाइंट को आराम मिलने के दौरान ढका हुआ और गर्म रहने में मदद मिलती है। क्लाइंट को ड्रेपिंग प्रोसेस के बारे में सूचित करें और यह सुनिश्चित करें कि वे कंफर्टेबल हों। एक बार जब क्लाइंट ड्रेप और कंफर्टेबल हो जाए, तो आप हेड मसाज शुरू कर सकते हैं।
क्लाइंट की इच्छा अनुसार स्कैल्प, टेम्पल्स और नेक एरिया पर ध्यान देते हुए उचित मसाज टेक्निक्स का उपयोग करें। हेड मसाज के बाद टॉवल या ड्रेप को हटा दें और क्लाइंट को धीरे धीरे बैठने दें। कुर्सी से उठने से पहले उन्हें कुछ देर आराम करने का मौका दें। जैसे हमने हेयर कट और हेड मसाज से पहले ड्रेपिंग देखी, उसी तरह ड्रेपिंग का उपयोग क्लाइंट को मेकअप के लिए तैयार करते समय उनकी त्वचा और कपड़ों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इससे इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीजेस को फैलाने से भी रोका जा सकता है। एक बार मेकअप लगाने का काम पूरा हो जाए तो ध्यान से क्लाइंट का ड्रेप या केप हटा दें। किसी भी डिस्पोजेबल ड्रेपिंग मटेरियल्स का डिस्पोज करें या फैब्रिक ड्रेप्स को सफाई के लिए निर्दिष्ट लॉन्ड्री एरिया में रखें। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार अनुचित ड्रेपिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में योगदान दे सकता है। उचित ड्रेपिंग के बिना क्लाइंट के बीच क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा अधिक होता है। बैक्टीरिया, वायरसेस और अन्य पैथोजेंस सीधे संपर्क या दूषित सतहों यानी कंटामिनेटेड सर्फेसेस के माध्यम से एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक आसानी से फैल सकते हैं। अनुचित ड्रेपिंग से सैलून सर्विस के दौरान उपयोग की जाने वाली सर्फेसेस और टूल्स दूषित हो सकते हैं। यदि ड्रेपिंग का उपयोग नहीं किया जाता है या क्लाइंट्स के बीच इसे नहीं बदला जाता है तो बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सैलून चेयर्स, स्टाइलिंग टूल्स या मेकअप ब्रश जैसे सर्फेसेस पर जमा हो सकते हैं। जब ये कंटामिनेटेड सर्फेसेस त्वचा के संपर्क में आती हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। उचित ड्रेपिंग के बिना सैलून सर्विस के दौरान एक्सीडेंटल निक्स, कट्स या एब्रेशंस की अधिक संभावना है। यदि कोई खुला घाव या टूटी हुई त्वचा अनसैनिटरी कंडीशंस के संपर्क में आती है तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की चपेट में आ जाती है। यदि उचित ड्रेपिंग का पालन नहीं किया जाता है तो प्रोडक्ट्स की अनुचित हैंडलिंग की अधिक संभावना है, जिसमें प्रॉपर सैनिटेशन के बिना एप्लीकेटर्स या मेकअप ब्रशेस को साझा करना या पुनः उपयोग करना शामिल है। कभी कभी यदि ड्रेपिंग का ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो स्कैल्प पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पानी के साथ मिल सकता है और क्लाइंट की गर्दन और कंधों तक पहुंच सकता है। इससे इम्पेटिगो, सेल्यूलाइटिस, एब्सेस आदि जैसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ड्रेपिंग केप्स कपड़ों से केमिकल को दूर रखते हैं। ब्लीच या परमानेंट हेयर कलर का एक भी दाग किसी महंगे अपैरल को बर्बाद कर सकता है। प्रत्येक क्लाइंट के लिए डिस्पोजेबल या क्लीन ड्रेप्स या केप्स का उपयोग करना, साथ ही साथ कि अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को लागू करना बैक्टीरियल कंटामिनेशन और उसके बाद के इन्फेक्शंस के जोखिम को काफी कम कर सकता है। किसी भी प्रकार की सेवा के लिए क्लाइंट को ड्रेप करने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश निम्न हैं। सेवा के लिए मटेरियल्स और सप्लाईज तैयार करें। हाथों को सैनिटाइज करें। क्लाइंट से गर्दन और बालों के सभी आभूषण हटाने और इसे सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए कहें। क्लाइंट के बालों से वस्तुएं हटाएं। क्लाइंट के कॉलर को अंदर की ओर मोड़ें। उचित ड्रेपिंग मेथड के साथ आगे बढ़ें। चलिए हम चर्चा किए गए पॉइंट्स की पुनर्कथन करें। ड्रेपिंग सेवाएं प्राप्त करने से पहले क्लाइंट के ऊपरी शरीर के चारों ओर एक केप लगाने की प्रक्रिया है। हेड मसाज के दौरान ड्रेपिंग से क्लाइंट को आराम मिलने के साथ साथ ढका हुआ और गर्म रहने का मौका मिलता है। हेयर कट ड्रेपिंग करते समय उनके कपड़ों को साफ रखने के लिए
टॉवल्स और डिस्पोजेबल शीट्स का उपयोग करें। हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको क्लाइंट ड्रेपिंग की अच्छी समझ मिल गई है। अगले सेशन में मिलते हैं।